तो बच्चों आज की क्लास की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट्स की सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। सेट्स जो हमने किया था फर्स्ट क्लास में उसी की सेकेंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल ध्यान देखना कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि सेट्स क्या होता है और सेट्स की टाइप्स कितने होते हैं और डिस्कस किया था। तो कुछ बच्चों की कंफ्यूजन था फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर। तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान देखना बेटा आप लोग कि तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो जहाँ पर एंड किया था टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर कि फाइनाइट सेट्स इनफाइनाइट सेट, उसी को बेटा कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान देना आप लोग कि जैसे कि बताया था कि देखो फाइनाइट सेट बताया था कि जो काउंटेबल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लो कि क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट होता है। जितने भी टीचर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट होता है। बट कुछ ऐसे चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आपसे बोला जाए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट होते हैं बेटा, ध्यान देना ये। तो जैसे कि फाइनाइट सेट के अंदर हमने डिस्कस किया था, कोई सेट्स दे रखा अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू 100 तक दे रखा है, तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज कि 100 तक काउंटिंग सबको पता होता है। ये काउंटिंग करना बहुत आसान काम है। बट इनफाइनाइट सेट में देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट सेट कि नॉट काउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं होता है बेटे, जो काउंटेबल नहीं होता उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होता है बेटे, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट ये चलते रहता है। यू नो कि हाईएस्ट नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट की कोई पॉसिबल नहीं होता मैथ्स के अंदर, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। हमको ध्यान रखना ही है। तो जितने भी नंबर्स होता है जो पिछली क्लास में लिखवाया था, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इन सब की सिंबल्स लिखवाया था, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। ध्यान रखना है बेटे आप लोग को। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बता रहा हूँ बेटे कि इक्वल सेट्स क्या होता है, व्हाट इज द इक्वल सेट्स, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द इक्वल सेट्स, ध्यान देंगे हम लोग कि इक्वल सेट्स क्या होता है। दैट इज द इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, देखो कि दो सेट्स, अगर मान लो दो सेट्स दे रखा है, अगर हमें 1 2 3 एंड b इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x इज रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स दे रखे हैं। देखो तो बेटे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, ये अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसके रूट्स आएगा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसको b इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3 आएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं a इक्वल टू b आएगा। बोथ आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका एलिमेंट भी इक्वल हो उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं, जिनके एलिमेंट इक्वल दिया हो उसको इक्वल सेट्स बोलेंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल एक और लिखो, x कोई सेट्स दे रखा हमें a b c d और y कोई सेट्स दे रखा है b c d और a दे रखा है, देयरफॉर x इक्वल टू y आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट्स होता है। जिसके एलिमेंट्स इक्वल हो उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं। ध्यान देना बेटे आप लोग को। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता है कि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। दिस इज द इक्वल सेट्स एंड नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बताते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। तो अगला मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। इसको ध्यान देना बेटे आप लोग कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। तो और नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दिस इज द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है बेटे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दिया हो, दो सेट्स की अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दिया हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट होता है। उसी को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे आप देखिए ध्यान से, एग्जांपल से क्लियर है कि अगर ए सेट्स दे रखा, अगर हमें 1 2 3
एंड बी सेट्स दे रखा हमें ए बी सी दे रखा है, तो देयरफॉर एन ए इक्वल टू एन बी है, देयरफॉर बोथ आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज द इक्विवेलेंट सेट होता है, ये बिल्कुल ध्यान देना बेटा आप लोगों को। तो इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसेट के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सबसेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसेट्स, इसके बारे में बताया जा रहा है कि सबसेट्स क्या होता है, ये ध्यान देंगे बेटे आप लोग। तो सेट्स के बाद सबसेट्स आता है, ये एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज है। शुरू के दो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आसान है, सेकेंड भी आसान है, थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसेट के बारे में डिस्कस करना है, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि नाम से क्लियर लिखा है बेटे, नाम से लिखा है सबसेट का मतलब क्या होता है, एक होता है सेट और एक होता है सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है कि अगर दो सेट्स दे रखा है बेटे, अगर दो सेट्स दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड बी दे रखा है बेटे यहाँ पर 1 2 3 दे रखा है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे बी सबसेट है ए का। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, इसको सबसेट की साइन बोलते हैं। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट होता है ये बेटे। सबसेट का मतलब छोटा सेट होता है ये, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है देखो कि इफ टू सेट्स गिवन ए एंड बी, इफ every element of set B present in set A, then B is called subset of A। B subset of A, B subset of A बोला जाएगा इसको बेटे। और यहाँ पर देखिए कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर, देखिए 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ पे, बी सबसेट होगा ए का, और ए इज कॉल्ड सुपर सेट। दिस इज कॉल्ड सुपर सेट, इसको सुपर सेट बोलेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। और ए नॉट सबसेट ऑफ, ए जो है यहाँ पर सबसेट नहीं है बी का, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर बी सबसेट है ए का, बट बी ए नॉट सबसेट ऑफ बी होगा, क्योंकि ए की सारी एलिमेंट बी में नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा, बट बी सबसेट ऑफ ए होता है ये। इसके अलावा बड़े पॉइंट्स ध्यान रखोगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, हर एक सेट अपने आप में सबसेट होता है। एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट सबका सबसेट होता है। दैट इज, यहाँ ध्यान देना कि ए सबसेट है ए का, बी सबसेट है बी का, और नल सेट सबसेट है ए का, एंड नल सेट सबसेट है बी का। ये ध्यान रखना बेटा आप लोगों को, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ये, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है, ये मेमोराइज कर लेना। देखो जैसे कि ए सेट्स दे रखा है, ए जो है खुद का सबसेट है, ए खुद का सबसेट होगा, बी भी खुद का सबसेट होगा, और नल सेट जो होगा वो सबका सबसेट होता है। ये ध्यान रखना बेटे आप लोग को, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे दो सेट्स है, ठीक है, एक बड़ा सेट होता है एक छोटा सेट होता है, छोटे वाला बड़े वाला का सबसेट होता है, बट बड़े वाला छोटे वाला का सबसेट नहीं हो सकता है। और हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है बेटे, ध्यान रखना है। एंड नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये बिल्कुल मेमोराइज करना है, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना बेटे। आप नोट कीजिए इसी तरह से एक बार। अब बेटे डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप लोग कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला 2n होता है, जहाँ n को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ सबसेट्स। दिस इज द मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका होता है,
जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 के पावर 3 दैट इज 8 बनेगा। दिस इज नंबर ऑफ सबसेट होगा, ये बिल्कुल ध्यान में ये ठीक है। अभी सबको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to power n where n is the number of element of a given sets होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखा है, A के पास 3 एलिमेंट है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 raised to power 3 दैट इज कितना होगा 8 होगा। इसको लिखते कैसे, ध्यान देना बेटे, लिखें कैसे, देखिए नल सेट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 2, this is 2 3 3 1 and this is 1 2 3। these are number of subset। ये सबसेट बोलेंगे बेटे, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग सबसेट को। तो ये ध्यान रखना, ये सबसेट्स को ऐसे लिखा जाता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे हम लोग सबसेट्स को। तो दिस इज द सबसेट, ऐसे सबसेट को लिखा जाता है ऐसे। देखो तो अब देख रहे हैं कि बोर्ड पर किसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है तो टोटल 8 सबसेट बनेगा। 8 सबसेट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऑल आर सबसेट्स। ये ध्यान रखना है, ये जो कि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, सबको आना चाहिए। ये ध्यान, एनसीईआरटी बुक जैसे फॉलो करोगे बेटे, एनसीईआरटी बुक तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर पूरी कंप्लीट दे रखा है, तो उसको देख सकते हो। 1.3 अगर बुक सबके पास होगा तो उसमें देख सकते हो, तो सबसेट लिखने के लिए आता है क्वेश्चन उसमें। तो आप फिर से देखिए, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 8 होता है। एक नल सेट लिखना ही लिखना है, नल सेट हमेशा लिखना है, ये ध्यान रखना बेटे, नल सेट आएगा ही आएगा। और ये देखो 1 2 3 सिंगल लिखना है, फिर डबल लिखना है, फिर तीनों को एक बार लिखना है, तो दिस इज कॉल्ड सबसेट्स होता है ये। एक और एग्जांपल मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल एक और बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे हम लोग। कि अगर कोई सेट्स में रखा है जहाँ पर एलिमेंट a, b, तो नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 के पावर 2 4 बनेंगे। वो क्या बनेंगे, नल सेट a b एंड दिस इज a, b, these आर सबसेट्स हो गए। देयर आर 4 सबसेट्स, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, इनको ऐसे लिखेंगे सबसेट्स को। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना बेटे आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट कीजिए इसको। इस एग्जांपल में बेटे देखो, एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल के अंदर बताना हमें कि कुछ कंडीशन बताना, इस कंडीशन को बिल्कुल ध्यान देना कि क्या कंडीशन होता है। तो जैसे मान लो बेटे एक सेट्स दे रखा है, सेट्स दे रखा है, इसके अंदर कंडीशन डिस्कस करना है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन देखो यहाँ से, यहाँ पर हम बोलते हैं कि 1 और a में क्या रिलेशन होगा, 1 तो 1 बिलोंग्स टू होता है, ये दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे। अगर 1 पर करली ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, करली ब्रैकेट, तो दिस इज द सबसेट, ये सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देखिए कि अगर 2 3 लिखा है ऐसे 2 3, तो ये बिलोंग्स टू ए होगा। अगर इस पर डबल लगा होगा ना, डबल करली ब्रैकेट लगाएंगे तो दिस इज द सबसेट होगा। ये बिल्कुल ध्यान देना, ये पूरे साल बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पूरे साल रहता है। देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ये पूरा सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा जो देखो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा सेट्स है ये। तो इसके अंदर जो भी लिखा है ना, ऑल आर एलिमेंट्स होगा, ध्यान रखना है। जैसे मैं क्लास चल रहा है, इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो ऑल आर बिलोंग्स टू मी, अगर इसमें कोई टीचर बैठा हुआ है, कोई पेरेंट्स बैठा हुआ है, ऑल आर एलिमेंट्स फॉर मी, सबको सब क्या होगा, मेरे लिए एलिमेंट्स होगा। ये देखो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट, बट इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाने के बाद ये सबसेट बन जाता है ये। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर 4 लिखा है, 4 बिलोंग्स टू कितना होगा, ए, बट करली ब्रैकेट लगाने के बाद ये सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली 5 बिलोंग्स टू ए, बट 5 को करली ब्रैकेट लगाने के बाद ये सबसेट बन जाएगा। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है ये। तो इसके बाद लिखो बेटे पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पावर सेट क्या होता है, ये कि द कलेक्शन ऑफ
the collection of all subset is called power set, and represented by PA. इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 1,2 दे रखा है, तो देयरफॉर इसकी पावर सेट कितना बनेगा, करली ब्रैकेट 5 1 2 एंड 1 2। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। इसको पावर सेट बोलेंगे बेटे कि जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट। इसको दूसरे लैंग्वेज में और डिफाइन करते हैं हम लोग, दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं इसको ऐसे कि इसकी दूसरी लैंग्वेज डेफिनेशन होता है। देखो कि इसके एक और डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि इसका डेफिनेशन कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। इसी को हम पावर सेट बोलते हैं बेटे कि जितने भी सेट्स बनते हैं ना, जो भी सेट्स है उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके जो एक सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं उनको एक जब सेट्स के रूप में लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट होता है ये। एंड लास्ट वर्ड इज, देखो लास्ट वर्ड जो लिखवा रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से या कैपिटल यू से। The largest set of all given sets is called universal set. It's called universal set. जो जितने भी सेट्स दिया होगा उसमें सबसे जो बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे यू दे रखा आपको 1 2 डॉट डॉट 10 तक दे रखा है, ए दे रखा हमें 1 3 5 7, बी दे रखा हमें 2 4 6 8। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम लोग। ये ध्यान देना बेटा। ये तो आज के सेशन में मैंने जो कुछ बताया इसको बिल्कुल ध्यान देना आप लोग को। बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक बेटे आप लोग 1.3 एक्सरसाइज की ज़रूर प्रैक्टिस करना ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैं इतना ही बताऊँगा, इसको ध्यान रखना बेटे आप लोग।